नमस्कार साथियों। आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह आज का वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्राय सभी एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम एक एक करके एक देखेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम है वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था। पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। तो किया जाना कहाँ था? पुणे में, लेकिन पुणे में उस समय प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, जिस कारण से यह अधिवेशन मुंबई में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं दादा भाई नौरोजी। आगे स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहने वाले थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहने वाले थे लॉर्ड डफरिन। आगे प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो प्रारंभ में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आरोप लगाए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करती है। आगे लाल बाल पाल
त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुनने वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक का नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। यह उन्होंने कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सो अध्यक्ष, इम्पोर्टेंट अध्यक्ष जो हैं उस पर है। प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिनको व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो अगर प्रश्न में केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला, अगर भारतीय सब जुट जाएगी तो सरोजिनी नायडू इसका आंसर हो जाएगा। आगे, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कहने वाले थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो कहते लॉर्ड कर्जन द्वारा कहा गया था। अगला, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, जो कि कर्नाटक में है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी मात्र एक बार किए थे 1924 ईस्वी में, और कहाँ पर? तो बेलगांव में। महात्मा गांधी ने कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो एक बार। कब किए? तो 1924 के अधिवेशन में। कहाँ पर किए? तो बेलगांव कर्नाटक में। आगे, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे।
वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने क्या कहे थे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आचार्य जेवी कृपलानी। आचार्य जेवी कृपलानी। आचार्य जेवी कृपलानी थे स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। आगे है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह कहते बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहते कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। धन्यवाद।